गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ जर्नी। तो आज मेरे साथ आइए वॉक पे। मैं आज वॉक पे गई थी और फिर घर आई तो देखा आज तो भाई पति देव नेगी जी वीडियो बना रहे थे आने से पहले विंडो पे खड़े होके कि आज मैंने इनको बोला था मेरे साथ चलो, ये गए नहीं। फिर चलो ठीक है, मैंने देखा, मैंने कहा लाओ अब मेरे को पकड़ा दो ये फ़ोन, मैं दिखाती हूँ नज़ारे सुबह की सबको। राधे राधे। और ये ब्यूटीफुल से नज़ारे देखिए और फिर चलते हैं किचन में। ये आ गई मैं किचन में देखिए मैंने सीधा आके स्टार्ट कर दिया नाश्ता बनाना। पराठे बनाए मैंने, प्लेन पराठा नमक वाले, और साथ में हमारी कल की कुरकुरी भिंडी। क्योंकि हम देसी लोग हैं, हम वेस्टेज बिल्कुल नहीं करते, तो कल की बची हुई भिंडी हमने आज ब्रेकफास्ट में खाई, ये यमी यमी पराठों के साथ। अच्छा, ये जो पराठे हैं ना वो किस किस को स्कूल की याद दिलाते हैं। और ये गरम गरम चाय। स्कूल में तो मेरे यही पराठे जाते थे हमेशा, सिंपल से नमकीन वाले पराठे, कभी जैम के साथ। भिंडी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है बचपन से, भिंडी के साथ लेके जाती थी। आगे देखिए नेगी जी को पूजा करते हुए, नेगी जी ने धूप वगैरह की अपनी आराम से। और आप ही दर्शन कर लीजिए। भगवान जी सबको समृद्धि दे, खुशियाँ दे, है ना। ये रही हमारी यमी यमी कुरकुरी भिंडी और साथ में पराठे। नेगी जी ने बोला मैं नीचे बैठ के खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो थोड़ा कैमरा शाई है, इस वजह से वो कैमरा में आना नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलिए नेगी जी को बाय बाय करते हैं। नेगी जी चले अपने ससुराल ड्यूटी तो नेगी जी ने बोला ओके बाय बाय जी, मिलते हैं शाम को। नेगी जी बोल रहे हैं जान तो पढ़ लू, जन्मभूमि बेटी कर्म भूमि में पहुंच गई हो, तब क्या कन तब बाबा जान पढ़ लू कमाउण तो पढ़ लू ही अब, है ना। तब चल गए न कर्म भूमि में, मिल दो तब। नेकी जी के जाने के बाद मैं थोड़ा घर से बाहर निकली और मैं रास्ते में जा रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते मैंने एक गार्डन सा देखा, प्यारा सा गार्डन। किसी ने अपने घर के बाहर ना छोटा सा गार्डन बनाया था अपने पापा की याद में, और घर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था उन्होंने, मैड हाउस। उनके पापा को जो जो पसंद रहा होगा उसने सब कुछ रखा था। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय किचन मैं अपनी किचन में फिर से आ गई हूँ और आज बनेगा, क्या बनेगा, आज मैं बनाऊंगी अरबी की सब्जी नेगी जी के लिए। नेगी जी की फेवरेट है अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी बहुत पसंद है उनको। मेरे को वैसे अरबी की सब्जी ना कम पसंद है, मेरे को पसंद है अगर मैं बनाऊँ भी तो मेरे को ड्राई वाली जो होती है ना, जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, वो मेरे को पसंद है। पर इनको पसंद है थोड़ा सा ग्रेवी वाली, तो इनके लिए फिर ग्रेवी वाली बनाएंगे। मैं तो फिर अपनी कुरकुरी भिंडी भी खा लूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा साथ में ये भी टेस्ट कर लूँगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने बहुत पतली पतली वो कट कर ली है अरबी, साथ में ये प्याज लंबा लंबा काटा हुआ है, और थोड़ा मसाले के लिए बारीक वाला भी कट किया है। थोड़ा सा टमाटर है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और स्टार्ट करते हैं कहाँ से। चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख ली मैंने, गैस ऑन कर लिया है। कुकिंग साथ साथ आप देखते रहिए, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ साथ साथ, है ना। अब कल की वीडियो में जैसे मैंने वो लॉटरी वीज़ा वाला डाला था, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर था कि 18 से 30 साल के बीच वाले मोस्टली स्टूडेंट्स ही होंगे, बच्चे ही होंगे जो इस मतलब एज के बीच में होंगे जो लॉटरी वीज़ा के अंडर आएंगे, है ना। तो बहुत सारों का एक ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे आपने बताया कहते हैं कि मास्टर्स रूट में भी आ सकते हो करने के लिए, तो वो कैसा है कि वहाँ पे कैसे आना है। तो मास्टर्स होटल मैनेजमेंट के लिए बता रही हूँ मैं। होटल मैनेजमेंट के लिए ना जर्नली 1 साल का ही है मास्टर्स, जैसे बाकी जगह 2 साल 3 साल का होता है, यहाँ मोस्टली मास्टर्स 1 साल की ही है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं
उसकी होटल मैनेजमेंट के बाद मास्टर्स की, उसमें सबसे पहला है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सेकंड है टूरिज़्म मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट और बिज़नेस मैनेजमेंट। ये आते हैं होटल मैनेजमेंट वालों के लिए। तो आप इनमें से चूज़ करके और बड़े आराम से अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। सितंबर इनटेक में यहाँ पे आते हैं बच्चे। बाकी प्रॉपर तो मुझे भी अभी इतना नहीं पता कि हाँ, क्या पता अभी भी आ रहे हों, वो आप पता कर सकते हो। और अगर मुझसे जानना है तो फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। और चलिए आगे मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि प्याज व्याज डाल दो, भून लो अच्छे से उसको। उसके बाद मतलब उसके साथ साथ ही आपने यहाँ पे अरबी डाल देनी है। और अरबी को तब तक ऐसे वो करना है, कुक करना, जब तक वो एकदम रेड रेड सी नहीं हो जाती, तब तक जलानी नहीं है, रेड रेड होने तक ही करनी है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी देर ऐसे किया और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल लिया। ये खाना ना बनाते बनाते मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं कि क्या बनाऊँ, अब क्या करूँ आगे। रोज़ रोज़ का हो जाता है ना थोड़ा सा, क्या बनाना है। सबके साथ होता है कि रोज़ खाने में क्या बनाए यार, रोज़ खाने में क्या बनाए, मेरे साथ भी होता है। तो बस मैंने कहा, मुझे वैसे खाना बनाना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है। खाना बनाना मुझे काफ़ी पसंद है। तो पहले जब मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी, मैं एज अ डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे, तो उस टाइम मैं कुछ टाइम के बाद जॉब करने लगी थी। तो वही होता था कि सुबह उठना है, ड्यूटी पे जाना है और रात को आना है। रात को नहीं, मतलब शाम को आ जाती थी, सुबह जाती थी, शाम को आ जाती थी मैं। फिर कुछ ऐसा ही मेडिकल कंडीशन हुई कि मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा और कुछ टाइम के बाद अब मैं फिर से वापस आई हूँ और अभी मेडिसिन्स में हूँ। तो मुझे ये है कि जब तक मैं परफेक्टली फ़ील अच्छा ना करूँ तब तक मैं रीजॉइन नहीं करूँगी। तो अभी मैं व्लॉगिंग ही कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ज्वाइन करने के बाद भी मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगी नहीं, करती रहूँगी। तो बस ऐसे ही सब्जी बनाते बनाते मम्मी के खाने की तो बहुत याद आती है यार सबको, कहीं भी हो कोई कि यार क्या यम्मी खाना बनाते हैं मम्मी, है ना। तो बस यही कुकिंग चल रही थी, साथ साथ सोच रही थी कि और क्या हो सकता है आगे, मतलब व्लॉगिंग में या फिर कंटेंट में क्या लेके आऊँ, है ना, जो आप लोगों को पसंद आए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कल का जो वीडियो था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, इंस्टा में भी डाला था मैंने, और सबके कई तरह के क्वेश्चंस थे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो अच्छा है ये यूएस में भी, मतलब अगर आप ऐसे कंपेयर करो यूएस और यूके का, तो यूएस का तो बेस्ट है अगर किसी का हो गया तो, क्योंकि वहाँ पे तो भाई आपको ग्रीन कार्ड मिलता है सीधा। और यूके का ये है कि आपको अगर आप आते भी हो सिलेक्ट होके, सिर्फ 2 साल का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और जो यूएस का है, यूएस में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो वहाँ तो आप परमानेंट हो जाओगे अगर एक बार चले गए। पर वहाँ का तो लॉटरी वीज़ा भी क्लोज हो गया है, उसकी डेट निकल चुकी है, मुझे लगता है वो अक्टूबर में आती है, मे भी ऐसा कुछ आती है। तो वो अभी नहीं, अब वो नेक्स्ट ईयर मतलब आएगी, उसकी भी डेट नहीं आई है, डेट तो अभी इसकी भी नहीं आई है। तो यहाँ मेरी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और बहुत यमी यमी सी भी दिख रही थी। मैंने कहा अच्छी लग रही है, थोड़ी सी तो खा ही लूँगी आज। तो बस यही था। चलिए जी, नेगी जी भी आ गए आज जल्दी आ गए नेगी जी। वेलकम नेगी जी, कैसा रहा कर्म भूमि में? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो बाय बाय टाटा कर दो। भाई नेगी जी को देख लो, सब बड़ा याद करते हैं नेगी जी आपको। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। अब मैं चाय चुई पीती हूँ, सेवा पानी करती हूँ भाई।